नमस्कार दोस्तों, मैं रामजी शर्मा आपका स्वागत करता हूं लर्न इम्प्रेसिव क्लासेस पर। आज हम आपके लिए सीटेट साइंस पेडागोजी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पार्ट 6 लेकर आए हैं, जो कि आने वाली परीक्षा सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जो कि आने वाली सीटेट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कृपया प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और आंसर देने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अवस्थित में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए, स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। बी, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया गया, दबाया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। सी, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। डी, स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। दोस्तों, ये वाला प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। अभिकथन ए है आपका, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क आर, पाचन रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए सही है परंतु आर गलत है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए गलत है परंतु आर सही है। डी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव आहार नाल का वह भाग जहां वसा का पूर्ण पाचन होता है वह डैश है। ये प्रश्न दोस्तों आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, बड़ी आंत, बी, छोटी आंत, सी, मुंह, डी, आमाशय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग है। यह प्रश्न आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। बी, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। सी, वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी। डी, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए, विषाणु, बी, पौधे, सी, कवक, डी, बैक्टीरिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अगला प्रश्न आपके सामने है, कैटरपिलर रेशम कीट डैश के बने रेशों की स्रावित करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, प्रोटीन, बी, कार्बोहाइड्रेट, सी, वसा, डी, सेल्यूलोज। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्क आधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? दोस्तों, ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, यह बृहत
अमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। बी, यह विविध सुविज्ञात वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। सी, यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है। डी, यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह विविध सुविज्ञाता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। बी, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। सी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। डी, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए, विमान उड़ान भर सकते हैं। बी, वायु का भार होता है। सी, वायु स्थान घेरता है। डी, वायु में रंग होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु में रंग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुनीता ठंडे जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, हाइड्रोजन गैस विकसित होती है। बी, बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है। सी, पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है। डी, यह उष्माशोषी अभिक्रिया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह उष्माशोषी अभिक्रिया है। दोस्तों जितने भी मैंने आज आपको प्रश्न कराए हैं ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।